हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्न। तो ये हमारी एक टाइप वाइज सीरीज होती है जिसमें हम एक ही चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। साथ में इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं और स्टैटिक जी के हम स्टेट वाइज कवर करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ में शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसा कि बार बार कहता हूं कि आपको ये टेबल याद करनी ही पड़ेगी। आपको अगर 3 चैप्टर अपने शानदार तरह से कवर करने हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआई और सीआई, ये 3 चैप्टर अगर आपको कवर करने हैं तो ये टेबल याद करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या तो टेबल याद करिए या फॉर्मूले याद करिए। फॉर्मूले याद करना बहुत मुश्किल है, टेबल याद करना बहुत आसान है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। तो क्वेश्चन जो है ऐसे होंगे कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो या तो अंतर होगा या फिर मूलधन निकालने के लिए होगा, यानी प्रिंसिपल के निकालने का क्वेश्चन होगा। इससे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अंतर और दर के बारे में बात करेंगे, यानी डिफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को मुझे चेंज करना है 1/x में, 1/x में। अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 2 साल का अंतर और एक 3 साल का। तो अगर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1/x है, यानी दर अगर 1/x है तो 2 साल का जो प्रिंसिपल होगा वो x² होगा और 3 साल का जो प्रिंसिपल होगा वो x³ होगा। यानी जितने साल होंगे x की पावर उतनी ही होती चली जाएगी। क्लियर है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर दर 1/x है तो जो डिफरेंस होगा 2 साल का, डिफरेंस 1 यूनिट होगा 2 साल का। और डिफरेंस अगर मुझसे 3 साल का पूछे तो वो 3x+1 यूनिट होगा, 3x+1 यूनिट होगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए हमारे 2 फॉर्मूले बनेंगे, फॉर्मूले नहीं कॉन्सेप्ट बनेंगे। मान लिया अगर 2 साल की बात कर रहा है, आप लोग साथ साथ नोट करते चलेंगे। तो जो मेरा डिफरेंस है यानी अंतर और प्रिंसिपल, तो देखिए अंतर कितना होता है 1 यूनिट, प्रिंसिपल कितना होता है x² यूनिट। तो एक फॉर्मूला 2 साल का ये बना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या यहीं पर नोट कर लें। दूसरी चीज़, अगर मुझसे बात करें कि 3 साल, तो 3 साल का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल कितना होगा भाई? ये होगा 3x+1 और x³। ये बात भी आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। क्लियर बात है? अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अगर 1/x ना बने कैसे? जैसे 15% में 15% की बात करूं तो ये 3/20 होता है। कितना? 3/20। तो ये तो 1/x बन नहीं रहा, परंतु इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/20/3। तो ये फॉर्म जो है 1/x की फॉर्म बन गई। तो अब क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी से होते हैं, आप लोग अनुमान भी लगा नहीं पाएंगे। देखिए कह रहा है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर ज्ञात कीजिए। 10% को लिख सकते हैं 1/10, तो ये फॉर्म आ गई 1/x वाली। अब 3 साल में मैंने बताया कि डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल कितना होना चाहिए भाई? 3 साल का 3x+1 यानी 10 या 30 और 31 बटे जो प्रिंसिपल होता है x³ यानी 10 की क्यूब कितना हुआ? 1000। अब प्रिंसिपल की जगह पर कितना आ गया? यहाँ आ गया 2000, ये आया 2000 यहाँ पर। तो इससे ये काटा कितनी बार? 2 बार, और 31 दूनी कितना हुआ आंसर हमारा? 62 मेरा सही आंसर हो जाता है। 62 मेरा सही आंसर हो जाता है। एक बार फिर देख लेंगे कि डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल 3x+1 यानी 10 या 30 और 1 31 और बटे कितना? बटे x³ यानी 1000, 10 की क्यूब 1000। तो
जो अंतर है मुझे निकालना है और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000 दे रखा है। इससे ये 2 बार कटा और 31 दूनी कितना हुआ मेरा 62 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। जब प्रिंसिपल यानी मूलधन 35,000 रुपये है, दर जो है 4% की है और समय जो है कितना है 3 वर्ष है। तो देखें बहुत ही आसान है। 4% को लिख सकता हूँ मैं भाई 1/25, 1/25। क्लियर है। 1/25 लिखा तो जो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, वो होगा मेरा 3a+1 यानी 25 × 75 और 1 76 बटे क्यूब 25 की क्यूब कितना 15,625 15,625। अब डिफरेंस मुझे निकालना है और प्रिंसिपल कितना है मेरा 35,000। इसको मैं क्या कर लूँगा सोल्व कर दूंगा। तो सोल्व करके जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर बताएं। तो 1 सेकंड में आप फॉर्मूले में रख सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मुश्किल से 4 या 5 सेकंड आपको क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 साल के लिए 15% वार्षिक की जो दर है, एक निश्चित राशि जो है कितना रुपया दे रही है 283 रुपये 50 पैसे का अंतर है किसके बीच में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ब्याज की मुझे क्या निकालनी है, दर निकालनी है। दर निकालनी है तो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है भाई 3/20, 3/20। क्लियर है। अब देखिए 3 साल का जो प्रिंसिपल होगा, 3 साल का प्रिंसिपल कितना होगा, ये होगा आपका x³ या a³। इसको एक बार बना लेंगे आप। तो देखिए डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, तो डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है मेरा 283 रुपये 50 पैसे। प्रिंसिपल क्या करना है भाई, मुझे निकालना है। डिफरेंस कितना होता है उसका, उसका होता है 3a+1। तो 3a+1 यहाँ से निकाला तो 3 × 20/3, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा अगर मुझे 1/x में लिखना है +1, यानी 3 से 3 कटा यानी डिफरेंस आ गया मेरा 21 यूनिट। और प्रिंसिपल कितना होगा मेरा, प्रिंसिपल होगा 8000/27, क्योंकि जब मैं 20/3 की क्यूब करूँगा तो 20 की क्यूब 8000 और 3 की क्यूब कितनी 27, और 27 ऊपर पहुँच जाएगा। क्लियर है। इसको सब को आप सोल्व करेंगे तो आपका P जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4000, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप सोल्व कर लेंगे, 4000 उसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है कितना है 4 रुपये है। तो धनराशि यानी मूलधन मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 तो ये 1/x हुआ। अब 2 वर्ष की बात करें तो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल कितना होता है 1/x²। x² का मतलब क्या है, x का मतलब 25, तो x² का मतलब 625। अब उसने डिफरेंस दे रखा है 4 रुपये और प्रिंसिपल मुझे निकालना है। प्रिंसिपल क्या करना है, मुझे निकालना है। तो यहाँ से मैं सोल्व कर लूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो p का मान कितना आया 625 चौका 625 दूनी 1250, 1250 दूनी कितना 2500, मेरा सही आंसर आ जाता है। 2500 मेरा सही आंसर आ जाता है। तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को फिर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है भाई 122 रुपये है। तो मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है वह धनराशि। अब 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 1/20 यानी ये 1/x हुआ, यानी x का मान कितना है मेरा 20 है। अब 3 साल की बात करें तो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल कितना होता है 3x + 1 यानी 20 × 60 और 1 61
बटे एक्स क्यूब यानी 20 का क्यूब कितना 8000। अब डिफरेंस मुझे कितना है दे रखा है कितना 122 और प्रिंसिपल मुझे निकालना है। अब इससे ये 2 बार कटा और इसकी यहाँ गुना करी तो कितना आंसर आया मेरा 8000 दूनी कितना 16000 मेरा सही आंसर आ जाता है। 16000 मेरा सही आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो अंतर वाले प्रश्न थे खाली उनकी शुरुआत है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन उनसे करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम में अंतर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें से भी कम आपको मैं 30 क्वेश्चन की क्या कराऊंगा प्रैक्टिस कराऊंगा। तो एक बार आप लोगों को बस ये याद रखना है कि अगर 2 ईयर है तो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल जो होगा वो 1/x² होगा और अगर 3 साल की बात कर रहा है तो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल जो होगा वो 3x+1 और अपॉन x³ होगा। क्लियर है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि मान लिया 1/x वाली वैल्यू बन नहीं रही है, जैसे 12% की अगर मैं बात करूं तो 12% में 3/25 3/25 है तो इसको 1/x की फॉर्म में 25/3 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/x हो जाएगा फिर, यानी x का मान जो है 25/3 हो जाएगा। तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नई वीडियो आने तक बहुत बहुत धन्यवाद।